राजा विक्रमसेन अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। राजा विक्रमसेन के छोटे पुत्र युवराज आदित्य को हमेशा किसी न किसी बारे में जानने की उत्सुकता रहती थी। वो हर दिन राजा विक्रमसेन से किसी न किसी विषय के बारे में प्रश्न पूछता रहता था और राजा उसके प्रश्न का जवाब अपने बड़े ही सरल भाव से उसके प्रश्न का उत्तर समाधान पूर्वक दे देते थे। एक दिन युवराज आदित्य ने राजा विक्रमसेन से प्रश्न पूछा, पिताजी, अगर आप और कई अन्य लोग एक ही घड़ी मुहूर्त में जन्मे होंगे, फिर भी आप राजा बन गए और वह नहीं, क्या यह केवल भाग्य था या इसमें कुछ और रहस्य है? राजा के पास इस प्रश्न का जवाब नहीं था। वह खुद इस बारे में चिंतित हो गए। उन्होंने अपनी सभा में विद्वान ज्योतिषियों को बुलाया, लेकिन कोई भी स्पष्ट उत्तर नहीं दे सका। तभी एक वृद्ध तपस्वी खड़े हुए और बोले, राजन, आपके प्रश्न का उत्तर इस दरबार में नहीं मिलेगा। आपको गहरे जंगल में एक महात्मा से मिलना होगा। शायद वही इस प्रश्न का सही जवाब दे सके। राजा को इस चुनौती ने और अधिक उत्साहित कर दिया और वे अपने प्रिय मंत्री और कुछ सैनिकों के साथ यात्रा पर निकल पड़े। घने जंगल के भीतर राजा और उनका दल एक गुफा में पहुंचे, जहां एक अजीब दृश्य उनका इंतजार कर रहा था। एक महात्मा धधकते अंगारों को अपने हाथों से उठाकर खा रहे थे। उनकी आंखें सुर्ख थीं, चेहरा विकराल लग रहा था। राजा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, महात्मन, मेरा प्रश्न है, यदि हम सबका जन्म एक ही समय में हुआ तो फिर मेरा भाग्य राजसुख है और दूसरों का नहीं। महात्मा ने एक पल को राजा को घूरा और फिर ठहाका लगाते हुए बोले, तेरा उत्तर मुझे नहीं पता, लेकिन पहाड़ियों के पार एक और महात्मा है, उनसे पूछो। राजा को यह रहस्य और गहराता महसूस हुआ। पहाड़ियों के पार राजा ने जो दृश्य देखा, उसने उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा दी। एक महात्मा अपने ही शरीर का मांस चिमटे से नोच नोच कर खा रहे थे। खून से लथपथ शरीर, लेकिन चेहरे पर कोई पीड़ा नहीं, बल्कि एक विचित्र संतोष था। राजा ने फिर वही प्रश्न दोहराया। महात्मा ने बिना रुके उत्तर दिया, मुझे इस दर्द से मुक्ति चाहिए। मेरे पास तेरा उत्तर देने का समय नहीं, लेकिन पास के गांव में एक 3 साल का पुत्र जो अब भी भूख के मारे बीमार हो गया है, शायद वही आपके प्रश्न का उत्तर दे पाए। अब राजा को इस यात्रा की गंभीरता समझ में आने लगी थी। वे तुरंत गांव की ओर बढ़ चले। गांव में पहुंचते ही राजा ने उस दंपत्ति को खोजा जिसके 3 साल का पुत्र भूख के मारे बीमार था। जैसे ही राजा वह पहुंचे, वो राजा की ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, राजन, तुम्हारा उत्तर तुम्हारे ही कर्मों में छिपा है। 7 जन्म पहले हम चारों भाई थे। हम शिकार खेलते वक्त जंगल में खो गए। हम जंगल में भटक रहे थे, भूखे प्यासे, और हमें एक छत्ता मिला जिसमें मधुर शहद भरा था। तभी एक वृद्ध महात्मा भोजन की याचना करने आए। पहले भाई, जो अब अंगार खाने वाले महात्मा बने, उसने गुस्से में कहा, क्या मैं तुम्हें अपना शहद दे दूं और खुद जलते अंगार खाऊं? दूसरे भाई, जो अब मांस खाने वाले महात्मा बने, उसने चिढ़कर कहा, अगर मैं तुम्हें शहद दूं तो क्या अपनी चमड़ी नोचकर खाऊं? तीसरे भाई, जो अब मैं हूं, मैंने थोड़ी दया तो दिखाई, पर अंत में कहा, मुझे अपना शहद खुद पीना है। मगर तुम, राजन, तुमने अपने हिस्से का आधा शहद महात्मा को दे दिया। महात्मा ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, जो दया और उदारता दिखाएगा वह राज करेगा, और जो स्वार्थी होगा वह अपने कर्मों का दंड भोगेगा। इतना कहकर उस बच्चे ने प्राण त्याग दिए। राजा विक्रमसेन को अपना उत्तर मिल चुका था। भाग्य केवल जन्म से नहीं बनता, बल्कि कर्मों से लिखा जाता है। उन्होंने अपने राज्य में यह शिक्षा फैलाई, यदि राजा बनना है तो पहले दयालु बनो, यदि सम्मान चाहिए तो पहले दूसरों का सम्मान करो, और यदि सुख चाहिए तो पहले दूसरों को सुख दो। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखना चाहिए कि भाग्य का आधार केवल जन्म नहीं, बल्कि कर्म होते हैं। स्वार्थ व्यक्ति को बर्बादी की ओर ले जाता है। दयालुता और उदारता ही सच्चे समृद्धि के द्वार खोलते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।